नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर। संता बहुत ही नटखट लड़का था। उसका दिमाग हरदम शैतानियों में ही लगा रहता था। सब लोग संता की शरारतों से तंग आ चुके थे। संता के मामा चाहते थे कि वह उनके कामों में हाथ बटाए, परंतु संता का न तो काम में मन लगता था, न ही वह कोई काम तसल्ली से करता था। संता के माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था, अतः उसके लिए जो कुछ भी परिवार के नाम पर था वह उसके मामा मामी ही थे। संता का एक बड़ा भाई भी था जो दिन रात मेहनत करके मामा मामी की सेवा किया करता था। एक दिन संता के मामा ने उसे डांटते हुए कहा, तू न तो काम का न धाम का, दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। जब खुद कमाएगा तब पता लगेगा कि मेहनत की कमाई क्या होती है। संता को मामा की बात दिल में चुभ गई। उसने सोचा कि यदि मामा के साथ काम करूंगा तो भी वह बदले में कुछ देंगे नहीं। इससे बेहतर है कि मैं कहीं और काम करूं ताकि कमाई भी हो, जिसमें से कुछ पैसा वह मामा मामी के हाथ पर रख सके। और यही सब सोचकर एक दिन संता चुपचाप घर से चला गया। चलते चलते संता पास के गांव में पहुंच गया। वहाँ एक सेठ रहते थे, नाम था मुहरचंद। बड़े धनी सेठ थे पर थे बड़े कंजूस। लोगों से मुफ्त की चाकरी कराने में उन्हें बड़ा मजा आता था। संता सेठ मुहरचंद के यहाँ पहुँचा और उसने काम देने की गुहार की। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी पर रख सकता हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। संता अपने को बहुत चालाक समझता था, अतः वह बोला, सेठ जी आप अपनी शर्तें बताइए। मैं हर हाल में काम करके पैसा कमाना चाहता हूँ, बस मुझे अच्छी तनख्वाह चाहिए। तब सेठ ने कहा, तनख्वाह की फिक्र तुम मत करो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें 5 सोने की मुहरें प्रति माह दूंगा, पर मेरी शर्त यह है कि तुम हरदम मेरी इच्छानुसार ही काम करोगे। यह हमेशा ध्यान रखना कि मुझे किसी बात पर गुस्सा न आए। यदि मुझे महीने में एक बार भी गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें उस महीने की तनख्वाह नहीं दूंगा। संता हंसते हुए बोला, यह कौन सी बड़ी बात है सेठ जी, मैं इतनी मेहनत और लगन से काम करूंगा कि आपको क्रोध का मौका ही नहीं दूंगा। लेकिन सेठ जी, आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरे रहने और भोजन का प्रबंध कर दें ताकि मैं आपकी खूब सेवा कर सकूं। तब सेठ ने बड़े प्यार से कहा, संता मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा, पर याद रखना कि दोनों वक्त तुम्हें एक पत्ता भर भोजन ही मिला करेगा। संता ने कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं थी और ना कहीं नौकरी की थी। वह सेठ की चालाकी भांप नहीं सका और बोला, सेठ जी मैं थोड़ा सा ही खाना खाता हूँ और आज से ही काम पर लग जाता हूँ। संता सेठ मुहरचंद के यहाँ खूब मन लगाकर काम करने लगा, अतः सेठ का क्रोध करने का सवाल ही नहीं था। वह दिन रात काम में लगा रहता ताकि कहीं कोई काम गलती से छूट न जाए। लेकिन संता परेशान था कि पत्ते पर बहुत थोड़ा सा ही भोजन आता था। सेठ के घर के बाहर एक शहतूत का पेड़ था। संता रोज पेड़ पर चढ़कर खूब बड़ा पत्ता ढूंढने की कोशिश करता, परंतु पत्ते पर थोड़े से ही चावल आते थे, जिससे संता का पेट कभी नहीं भर पाता था। उसे हरदम यूं लगता कि उसे भूख लग रही है। फिर भी संता खुश था कि उसे महीने के अंत में 5 सोने की मोहरें मिलेंगी। वह सोचता था कि कुछ महीने के बाद जब वह ढेर सारी मोहरें इकट्ठी कर लेगा, तब वह अपने गांव जाकर मामा को देगा तो मामा उसका खुश हो जाएगा। संता को काम करते 20 दिन बीत चुके थे। वह खुश था कि जल्दी ही 1 महीना पूरा हो जाएगा और तब उसे सोने की मुहरें मिलेंगी। अगले दिन सेठ जी ने सुबह ही संता को अपने पास बुलाया और बोला, आज तुम खेत पर चले जाओ और सारे खेतों में पानी लगा कर आओ। संता ने कहा, जो आज्ञा सेठ जी, और खेतों की तरफ चल दिया। यूं तो संता ने कभी मेहनत नहीं की थी, परंतु जब उसे धन कमाने की धुन सवार थी तो खूब काम में लगा रहता था। जब वह खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ के खेत मीलों दूर तक फैले हैं। यहाँ तो पूरे खेत में पानी लगाने में 1 हफ्ता भी लग सकता है। लेकिन फिर भी वह घबराया नहीं।
कुएं से पानी खींचकर मेड़ों के सहारे पानी खेतों में पहुंचाने लगा। सारा दिन लगे रहने के बावजूद मुश्किल से 1/4 खेत में ही पानी लग पाया। तभी शाम हो गई। संता बेचारा थक कर सुस्ताने लगा। तभी उसे याद आया कि देर से वापस पहुंचूंगा तो भोजन भी नहीं मिलेगा। अतः वह तुरंत घर चल दिया। वहां पहुंचते ही सेठ मुहर चंद ने पूछा, क्या पूरे खेत में पानी लगाकर आए हो? नहीं सेठ जी, अभी तो 4 दिन लगेंगे पूरे खेत में पानी देने के लिए, संता ने शांति से जवाब दिया। सेठ ने जोर से कहा, फिर अभी वापस क्यों आ गए? मैंने तुम्हें पूरे खेत में पानी देने को कहा था ना। संता धीरे से बोला, सेठ जी अंधेरा हो गया था, सूरज डूब गया था। तो सूरज डूब गया तो क्या, चांद की रोशनी खेतों में नहीं फैली है? सेठ ने गुस्सा होकर कहा। संता को सेठ के क्रोधित होने का ही डर था और वही हुआ। सेठ क्रोध में बोला, मुझे नहीं पता, जाओ खेतों में पानी दो। संता बेचारा भूखा ही घर से निकल गया। वह थका हुआ था, खेत के किनारे सो गया। आधी रात बीतने पर जब उसकी आंख खुली तो वह खेत में पानी देने लगा। पूरे दिन काम में लगा रहा। रात होने लगी तब तक खेत में जैसे तैसे पानी लगा दिया। फिर वह थका हारा सेठ के घर लौट आया। सेठ ने अब की उससे कुछ नहीं पूछा। संता भोजन खाकर सो गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। संता जानता था कि उसे वेतन नहीं मिलेगा। वाकई सेठ ने उसे उस महीने वेतन दिया ही नहीं। अगले महीने वह हर रोज ध्यान पूर्वक कार्य करता रहा, परंतु महीने के अंत में सेठ किसी न किसी बहाने क्रोधित हो गया और उसे उस माह फिर तनख्वाह नहीं मिली। इसी प्रकार 6 महीने बीत गए, परंतु संता को एक बार भी वेतन नहीं मिला। संता बेचारा भोजन कम मिलने से दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था, साथ ही साथ वेतन न मिलने से दुखी भी था। उधर संता का भाई रामू संता के चले जाने से बहुत दुखी था। वह उसे खोजते खोजते सेठ मुहर चंद के घर तक पहुंच गया। वहां अपनी नटखट भाई की हालत देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। उसने संता को समझाया कि किसी न किसी बहाने वह नौकरी छोड़ दे। अगले दिन संता सुबह देर तक सोता रहा। दोपहर खाने के वक्त जब भोजन लेने पहुंचा, सेठ को पता लगा कि संता ने आज दिन भर काम नहीं किया है। अतः सेठ ने संता को खूब डांटा। संता रोने लगा। सेठ ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपने घर जाना है तो जा सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर की याद आ रही है, परंतु 2 दिन में जरूर लौट आना। संता का मन खुश करने के लिए सेठ ने उसके हाथ पर एक चांदी का सिक्का रख दिया, ताकि धन के लालच में संता वापस आ जाए। सेठ मुहर चंद को मुफ्त में नौकर चले जाने का डर था। अगले दिन रामू सेठ के पास काम मांगने पहुंचा तो सेठ मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि चलो, एक नौकर गया तो दूसरा लड़का नौकरी मांगने आ गया। उसने कहा, रामू, हम तुम्हें नौकरी पर रख सकते हैं, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। रामू बोला, सेठ जी, आप अपनी शर्तें बताइए। आप यह भी बताइए कि आप मुझे कितना वेतन देंगे। सेठ जानता था कि वह अपनी नौकरों से मुफ्त में काम कराता था, अतः बहुत अच्छी तनख्वाह का लालच देता था ताकि नौकर चुपचाप काम करता रहे। अतः सेठ बोला, देखो, मैं तुम्हें हर महीने 10 सोने की मोहरें दूंगा, पर मेरी शर्त यह है कि पूरे महीने मुझे तुम पर क्रोध नहीं आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम इतना अच्छा काम करोगे कि मुझे क्रोधित ना होना पड़े। यदि एक बार भी मुझे क्रोध आ गया तो तुम्हें उस महीने का वेतन नहीं मिलेगा। रामू ने भोलेपन से कहा, सेठ जी, मुझे क्या पता कि आपको किस बात पर क्रोध आता है। हर आदमी अपने क्रोध पर काबू रख सकता है, किसी दूसरे के क्रोध पर नहीं। सेठ बड़ा अक्लमंद था। वह तुरंत बात को संभालते हुए बोला, ठीक है, यदि तुम्हें किसी बात पर किसी महीने क्रोध आया तो तुम्हें उस माह का वेतन नहीं मिलेगा, और यदि मुझे क्रोध आ गया तो 10 की जगह 15 सोने की मोहरें वेतन में मिलेंगी। तब रामू बोला, ठीक है, यह मुझे मंजूर है, परंतु मैं अपनी भोजन की बात भी तय कर लूं कि मैं दोनों वक्त भोजन आपके यहाँ ही खाऊंगा। सेठ ने तुरंत स्वीकृति देते हुए कहा, ठीक है,
तुम्हें एक वक्त में एक पत्ता भर भोजन मिलेगा। रामू तुरंत तैयार हो गया और बोला, मैं चाहता हूँ कि यह भी तय हो जाए कि आप मुझे नौकरी से निकालेंगे नहीं। सेठ को रामू की बात सुनकर कुछ आशंका हुई, पर तुरंत उसे अपनी चतुराई पर पूरा भरोसा था, अतः बोला, यदि मैं तुम्हें 1 वर्ष से पहले नौकरी से निकालूंगा तो 100 मुहरें तुम्हें हर्जानी के तौर पर दूंगा, परंतु यदि तुमने बीच में नौकरी छोड़ी तो तुम जुर्माने के तौर पर 50 मुहरें मुझे दोगे। यह सुनकर रामू भीतर ही भीतर थोड़ा डर गया कि सेठ ने मुझ पर जुर्म किया तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तब मैं जुर्माना कहाँ से भरूंगा। परंतु फिर रामू ने सारी बात ईश्वर पर छोड़कर नौकरी स्वीकार कर ली। अगले ही दिन रामू काम पर लग गया और ठीक से काम करने लगा। जब खाने का वक्त आया तो रामू पत्ता लेकर रसोइये के पास पहुंचा। रसोइया पत्ते का आकार देखकर विस्मित था। रामू बड़ा सा केले का पत्ता लाया था जिस पर पूरे घर के लिए बना भोजन समा गया, परंतु शर्त के अनुसार रसोइये को पत्ता भरना पड़ा। रामू सारा भोजन लेकर पास में बनी अपनी झोपड़ी में आ गया, जहां संता इंतजार कर रहा था। दोनों भाइयों ने पेट भरकर भोजन किया और बाकी भोजन कुत्तों व कौवों के आगे डाल दिया। सेठ को जब इस बात का पता लगा तो उसे रामू की चालाकी पर बड़ा गुस्सा आया, परंतु वह रामू के आगे क्रोध प्रकट नहीं कर सकता था। रामू ठीक प्रकार पूरे महीने काम करता रहा। माह के अंत में सेठ ने रामू को अपनी गोदाम भेजा और कहा कि सारा अनाज बोरों में भर दो। शाम तक रामू आधे बोरों में अनाज भरकर सेठ के यहाँ वापस आ गया। सेठ ने सोचा कि किसी तरह इसे क्रोध दिलाया जाए ताकि उसे रामू का वेतन ना देना पड़े। सेठ बड़े प्यार से बोला, तुम वापस क्यों आ गए जब सारा अनाज थैलों में नहीं भरा था? रामू ने शांति से कहा, क्योंकि मैं थक गया था, अब मैं कल काम करूंगा। सेठ को अचानक क्रोध आ गया और बोला, कल कल क्या करते हो? अभी जाओ और सारा अनाज भर कर आओ। रामू जोर से हंसा और बोला, सेठ जी, अब तो मैं कल ही काम करूंगा, और हाँ, कल आपको मुझे तनख्वाह में 15 मुहरें देनी होंगी। सेठ अपनी क्रोध की उल्टी शर्त भूल चुका था, अतः क्रोध में चिल्लाया, एक तो काम नहीं करते, ऊपर से हंसते हो, मैं तुम्हें 15 मुहरें क्यों दूंगा? सेठ जी, क्योंकि आपको क्रोध आ रहा है, रामू बोला। सेठ ने अचानक अपना रुख बदला और नकली हंसी के अंदाज में बोला, ओह अच्छा, ठीक है। फिर अगले दिन सेठ ने रामू को तनख्वाह की 15 मुहरें दे दी, लेकिन मन ही मन निश्चय किया कि कम से कम 6 माह तक उसे कोई वेतन दूंगा ही नहीं। फिर बेचारा खुद ही परेशान होकर नौकरी छोड़ देगा और जुर्माने के तौर पर 50 मुहरें मुझे दे देगा। लेकिन रामू भी कम चालाक नहीं था। वह तनख्वाह लेकर अगले दिन सुबह काम पर आ गया। सेठ ने उसे गोदाम पर जाने को कहा और अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद सेठ जब उधर आया तो देखा कि रामू सर्दी की धूप सेक रहा है, अभी तक गोदाम गया ही नहीं। सेठ को रामू पर बड़ा क्रोध आया, लेकिन वह उससे कुछ कह नहीं सकता था, अतः प्यार से उसे गोदाम का काम करने को कहकर चला गया। अब रामू अपनी मर्जी से कभी काम करता, कभी नहीं। इसी तरह 1 सप्ताह बीत गया, परंतु रामू ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा था। वह सेठ के अन्य नौकरों को भी बातों में उलझाए रखता। सेठ मन ही मन क्रोध में उबल रहा था। एक तरफ तो वह केले के पत्ते पर ढेर सारा भोजन ले लेता था, दूसरी तरफ ठीक प्रकार से काम भी नहीं करता था। एक दिन सेठानी बोली, यह रामू हमारे सारे नौकरों को बिगाड़ रहा है, एक दिन यह हमारा जीना भी मुश्किल कर देगा, आप इसे निकाल क्यों नहीं देते? सेठ ने सेठानी को कारण बताया तो सेठानी बोली, आप इतने सालों से इतने सारे नौकरों से मुफ्त काम कराते आए हैं, लगता है यह नौकर आपको सबक सिखाकर रहेगा, फिर आप किसी से मुफ्त में काम नहीं कराएंगे। आप इसकी आज ही छुट्टी कर दो, वरना सभी नौकर बगावत पर उतर आए तो सबसे निपटना मुश्किल होगा। अगले दिन सेठ ने रामू को बुलाने भेजा,
परंतु रामू ने कहला भेजा कि वह थोड़ी देर में आएगा। दोपहर में रामू आया और आकर भोजन खाने बैठ गया। सेठ जोर से चीखा, रामू इधर आओ, मैं आज तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। रामू भोजन खाकर हंसता हुआ आया और बोला, सेठ जी मेरा हर्जाना तो दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। सेठ इसके लिए पहले ही तैयार था। उसने तुरंत हर्जाने की 100 मुहरें रामू को दी और घर से निकलने का आदेश दिया। रामू रकम लेकर हंसते हुए चल दिया। सेठ मुहरचंद को क्रोध बहुत आ रहा था, परंतु तसल्ली थी कि ऐसे नौकर से छुटकारा मिल गया। उसने बाहर झांक कर देखा, रामू एक छोटे लड़के का हाथ पकड़े अपनी पोटली लिए जा रहा था। सेठ ने ध्यान से पहचानने का प्रयास किया तो उसे समझने में देर न लगी कि वह लड़का संता था। अब सेठ ने कसम खाई कि किसी से मुफ्त में चाकरी नहीं कराएगा।